जाएंगे तो उन लोगों की पीड़ा देखने के बाद मुझे बहुत पीड़ा हो रही, बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे, खुद हमसे नहीं सहन हो रहा। इंसान दुनिया में कितना परेशान है, हर कोई परेशान है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। हम तो किसी का दुख देख के बहुत दुखी हो जाते हैं, अपने आप से दुखी हो जाते हैं, कहते हैं भगवान सब कुछ हो पर किसी के साथ ये सब ना हो, किसी के साथ इतना ज्यादा गलत ना हो कि वो सहन न कर पाए। पता नहीं कैसे इंसान एक दूसरे के साथ गलत करता है, हम तो देख भी नहीं पाते हैं, हमारा दिल इतना कमजोर है। बहुत परेशान होते हैं जब हम ये सब देखते हैं ना, न्यूज में कोई भी खबर ऐसे दुखी की देखते हैं तो हम बहुत रोते हैं, हम लगता है कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। बहुत पीड़ा होती है पर इतना आदमी परेशान है, इतना परेशान है, मगर क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, केवल आंसू बहा सकते हैं, बस उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं कि वो कितना परेशान है। किसी की परेशानी हम नहीं देख पाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आज 3-4 दिन से देख रहे हैं अकबरपुर वाला मैटर की, वहां पे सबका घर गिराया जा रहा, बुलडोजर चल रहा, पर हम उसको जानबूझ के नहीं देख रहे हैं। अगर हम सोचते हैं अगर इसको हम मौके करेंगे देखेंगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, और वही हुआ। आज देखे तो बहुत परेशान हो गए हैं, सहन नहीं हो रहा है। क्या किया जा सकता है भाई, जब सरकारी जमीन है, सरकार का फैसला है, लेकिन उन गरीब आदमी को उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ, कैसे अब जिएंगे अपनी जिंदगी, दोबारा शुरू कैसे करेंगे, दोबारा जिंदगी शुरू करने में बहुत तकलीफ होती है। आदमी जमीन से एक एक कण जोड़ के तब फिर किसी तरीके से आगे बढ़ता है। बहुत उसमें कुछ लोग होंगे जो कुछ लोग होंगे जो चलो ठीक है संपन्न होंगे, वो तो फिर अपना कर लेंगे, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो अपनी जिंदगी कैसे शुरू करेंगे। तो बहुत पीड़ा हो रही है इस चीज को देख के, जो अकबरपुर में बुलडोजर चला है सब गरीबों की बस्ती पे, वो भी हमारी तरह इंसान है। मगर ऐसा किसी के साथ भगवान ना करें, किसी के साथ ऐसा ना हो। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, हम इसलिए कोई चीज उस तरह की नहीं देखते हैं कि अगर हम कुछ उस तरीके का देखेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, पर नहीं राइस होती है समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे हमें देखना जरूरी है। हम जागरूक होंगे और हम भी कभी, अगर हमारे पास मान लो थोड़ा बहुत कुछ है और हम मान लो कभी भी अपना मकान बनवा रहे हैं, तो हर इंसान को पहले सोच लेना चाहिए कि हम जो मकान बनवा रहे हैं किस तरीके की जमीन है, कि कल को ऐसा कुछ ना हो। और सब कुछ करो, हम कहते हैं इंसान को फांसी दे दो वो चल जाएगा, मगर किसी का घर मत उजाड़ो, किसी का घर मत गिराओ, नहीं नहीं सहन होता है। जिंदगी तो घर से ही शुरू होती है, जब जिंदगी घर ही खत्म कर दिया जाएगा आदमी का, घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा तो आदमी जिएगा कैसे। तो उन गरीब लोगों से मुझे बहुत हमदर्दी है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं भाई। तकलीफ तो घर उनका टूट रहा है, पर हमको बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। समाज में किसी भी दुखी आत्मा को देखने के बाद किसी के साथ गलत होता है तो फिर उसको देखने के बाद लगता है कि मेरे साथ हो रहा है, मैं दूसरे का दुख अपना समझने लगती हूँ। मुझे बहुत पीड़ा होने लगती है इस चीज़ से।
और मेरा उद्देश्य नहीं था वीडियो बनाने का, पर हमसे सहन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ उन लोगों का दुख देख के। हर चेहरे का तकलीफ, बहुत ज़्यादा, छोटे बड़े बूढ़े बूढ़े सब बेचारे रो रहे हैं। बहुत सारे लोग, अकबरपुर में काफ़ी ज़मीन थी वो, जहाँ पे अब कुछ सरकार बनाना चाहती है। तो जब भी हम सभी से कहना चाहते हैं, जब भी कहीं हम लोग घर बनवाएं या कोई भी घर बनवाए, कुछ भी हम कार निर्माण करते हैं घर के लिए खास करके, तो हमको ध्यान देना चाहिए कि हम सरकारी ज़मीन नहीं होनी चाहिए। फिर उस पर किसी का बस नहीं रहेगा भाई, आज हम बनवा लेंगे कल वो टूट जाएगा पक्का। एक लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ रिलेशन के, तो वो अपना ऐसे पैसा वैसा दे के ज़मीन में बनवा लिए मकान, अच्छा खासा मकान बनवा लिए। तो एक लोग हैं और खासी हैं, उनसे कह रहे थे इतना पैसा दे दो, ये मेरा मकान ले लो। तो हमने कहा क्यों बेच रहे हैं वो अपना मकान, हस्बैंड से पूछा तो बताया ऐसी ऐसी बात है। तो हमने कहा कि जो महा बेवकूफ़ होगा वही ज़मीन लेगा, ठीक है। और जिस इंसान को लेने के लिए कह रहे थे उससे हमारी जमती नहीं है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब उसके साथ अच्छा बुरा कुछ भी हो, हमें तनिक भी तकलीफ नहीं होगी, वो इतना दुष्ट इंसान है। तो फिर भी हमने कहा नहीं, उसको समझा दो बेवकूफ़ को कि ऐसी गलती ना करे, ठीक है। सरकारी ज़मीन है, वो 1000 साल हो जाएगा ना तब भी वो ज़मीन ले ली जाएगी, ठीक है। तो हमको सरकारी चीज़ पे कब्जा नहीं करना चाहिए। हाँ रहो ऐसे टेम्परेरी बना लो, खेती कर लो उसमें, है ना, पेड़ पौधे लगा दो, वो चल जाएगा, उससे हमको पीड़ा नहीं होगी, नहीं तकलीफ होगी। भाई पेड़ ही तो है, कट जाएगा, जानवर बांधते हैं, चलो हटा लेंगे। पर कह दो हम अपने आशियाना बनाए, उसमें अपना एक छोटा सा एक एक ईंटा रख के हम अपना समझो जैसे एक माँ बच्चे को पालती है, जितना संघर्ष करना पड़ता है, माँ को जूझना पड़ता है एक बच्चे का जब से वो गर्भ में आता है माँ के, उसी तरह जब इंसान एक मकान बनाता है ना तो उसको भी उसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो समझो जैसे किसी की औलाद छूट जाए या कुछ हो जाए तो इतना पीड़ा होती है, उतना ही मकान किसी का छूटता है तो उससे भी उतनी ही पीड़ा होती है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से, जो कोई भी हमारा वीडियो देख रहा है, कभी भी सरकारी ज़मीन कितनी भी बेकार पड़ी हुई है, ठीक है, आप ऐसे रह लो, ऐसे पेड़ पौधे लगा दो, आप अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लो, पर कभी मकान नहीं खड़ा करना। मकान खड़ा करोगे ना तो खुद तो रोओगे, और जो मेरे जैसे, जिसके अंदर अभी समाज में इंसानियत जिंदा है, जो मेरे जैसे लोग होंगे तो उनको भी रुलाओगे आप लोग। तो प्लीज़ कोई भी सरकारी ज़मीन पे मकान मत बनवाइएगा, क्योंकि जो सरकार की चीज़ है वो कभी भी सरकार ले सकती है, फिर वो अपने हिसाब से करेगी, आपके हिसाब से नहीं करेगी। तो वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, पर तकलीफ़ होती है देखने के बाद। अगर कुछ गलत कही हूँ तो उसके लिए माफ़ी भी मांगती हूँ सभी देशवासियों से।